गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ने जा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन टॉपिक पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमको एग्ज़ाम में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आता है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं सामने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, जिसमें क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने लिखा है। ये आप सब पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार आपको रिवीजन के तौर पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्रेडिट साइड में आपको दिया हुआ है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमें गिवन है वो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके हम डाल देते हैं क्रेडिट साइड में, और जो क्रेडिट साइड का टोटल है उसमें से हम जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं वो माइनस करते हैं, पार्टनर को सैलरी देते हैं वो माइनस कर देते हैं, कमीशन जो देते हैं वो माइनस कर देते हैं, रिज़र्व जो देते हैं वो माइनस कर देते हैं, और उसके बाद जो बचता है वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, रिज़र्व, डेबिट साइड के आइटम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम होती है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बहुत सारे कंडीशंस हैं। हम वन बाय वन उन कंडीशंस को पढ़ते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसको ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांटा गया है। कैलकुलेट करते समय हमें ध्यान में देना है। एक होता है इरेगुलर ड्राइंग्स। इरेगुलर ड्राइंग्स मीन्स ड्राइंग्स ऑफ सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट एट इरेगुलर इंटरवल्स। मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिख के दिया है कि जब हम डिफरेंट अमाउंट को डिफरेंट महीने में विड्रॉ करते हैं, जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है 1 मई को हमने 2000 रुपये विड्रॉ करे, 30 सितंबर को हमने 6000 रुपये विड्रॉ करे, 1 जनवरी को हमने 5000 विड्रॉ करे, तो आप देख सकते हैं कि अमाउंट में जो है वो सिमिलैरिटी नहीं है। इवन जो मंथ्स के बीच में जो ड्यूरेशन है, जैसे 1 मई टू 30 सितंबर, 30 सितंबर टू 1 जनवरी, जो मंथ्स के बीच का ड्यूरेशन है वो भी सिमिलर नहीं है। दैट मीन्स amount is also different and the intervals between the month is also irregular. तब हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, when unequal amount is withdrawn at different dates, interest on drawing is calculated with the help of product method. तो हम ये अच्छे से समझ लें कि irregular drawings जो हैं उसे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट मेथड। जो हमारी सेकंड कैटेगरी है वो है रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब जब हम सेम अमाउंट को विड्रॉ करते हैं और मंथ के बीच का ड्यूरेशन भी रेगुलर होता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि हर मंथ हमने विड्रॉ किया है, यानी हर 1 महीने बाद हम विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, हर महीने हम विड्रॉ कर रहे हैं और अमाउंट भी सेम है, तो इसको बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। तो रेगुलर ड्राइंग्स जब होती हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैसे कैलकुलेट करना है। रेगुलर ड्राइंग्स के समय हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हैं उसके लिए एवरेज सिंपल मेथड यूज़ करना है। रिमेंबर बच्चे, इसके पहले जो हमने देखा था वहाँ पर इरेगुलर ड्राइंग्स थी, जहाँ पे अमाउंट भी डिफरेंट था और मंथ्स भी डिफरेंट था। तो वहाँ पर हमने यूज़ किया था बच्चों, आप कंपेयर कर सकते हैं कि जहाँ पर इरेगुलर ड्राइंग्स है, जैसे कि मई, सितंबर, जनवरी, और 2000, 6000 और 5000, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये इरेगुलर ड्राइंग्स है और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट मेथड। 1 मई को 2000, 30 सितंबर को 6000 और 1 जनवरी को 5000। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारे मंथ्स के बीच का जो गैप है वो भी डिफरेंट है और अमाउंट भी डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर इरेगुलर ड्राइंग्स हैं, इसलिए हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय हमें प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और ये है हमारा रेगुलर ड्राइंग्स।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल में यहाँ पे जो मंथ्स के बीच का जो ड्यूरेशन है वो रेगुलर है। सिमिलरली हमारा अमाउंट भी रेगुलर है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एवरेज सिंपल मेथड। ये भी रेगुलर ड्राइंग्स का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे भी देखिए जनवरी और अप्रैल के बीच में, फेब और मार्च, यानी हमारा फर्स्ट क्वार्टर 1 जनवरी, सेकेंड क्वार्टर 1 अप्रैल, थर्ड क्वार्टर 1 जुलाई एंड फोर्थ क्वार्टर 1 अक्टूबर। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि हर 3 मंथ्स का गैप है बीच में। जनवरी, फेब, मार्च के बाद अप्रैल, और अप्रैल के बाद बच्चों मई, जून का गैप है, फिर जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर का गैप है, फिर अक्टूबर। यानी यहाँ पे जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, यहाँ पर जो मंथ्स के बीच का जो ड्यूरेशन है वो रेगुलर है। जैसे हम लोग फ़ीस भरते हैं हर क्वार्टर में, उसी हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर में आप फ़ीस भरते हैं तो अप्रैल में भरते हैं, सेकेंड क्वार्टर का फ़ीस आप जुलाई में भरते हैं, थर्ड क्वार्टर का फ़ीस आप अक्टूबर में भरते हैं एंड फोर्थ क्वार्टर का फ़ीस आप जनवरी में भरते हैं। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 मंथ्स का गैप है ड्राइंग्स में, और अमाउंट भी जो है वो रेगुलर है, यानी 5,000। ठीक है, तो रेगुलर ड्राइंग्स मीन्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज़ यूनिफॉर्म। रेगुलर ड्राइंग्स में 2 चीज़ों का ध्यान देना है कि एक तो अमाउंट जो है वो आपका सेम हो, यूनिफॉर्म हो, अमाउंट में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, सिमिलर अमाउंट होना चाहिए। दूसरा, जो मंथ्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो भी रेगुलर होना चाहिए, यानी दोनों मंथ्स के बीच में जो गैप है वो रेगुलर होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम रेगुलर ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हमारी रेगुलर होती है तो किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं? अगर हमारी ड्राइंग्स रेगुलर होती हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमें एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड को यूज़ करना होता है। एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए सभी लोग। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये एवरेज पीरियड निकालना कैसे है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो आप सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लीजिए बच्चे। अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर्मूला फॉर average period method. The formula of calculating interest on drawing is total drawings into rate of interest upon 100 into average period upon 12. अब एक क्वेश्चन हम इरेगुलर ड्राइंग्स का सॉल्व करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1 मई 2018 को हमने 2000 अमाउंट विड्रॉ किया है, 1 अगस्त 2018 को हमने 5000 अमाउंट विड्रॉ किया है, 30 सितंबर 2018 को हमने 2000 अमाउंट विड्रॉ किया है एंड 31 जनवरी 2019 को हमने 6000 रुपये विड्रॉ किया है, 31 मार्च 2019 को हमने 2000 रुपीज़ विड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं बच्चों इसमें कि मंथ्स के बीच में जो ड्यूरेशन है, जो इंटरवल्स है, टाइम इंटरवल, वो सिमिलर नहीं है, रेगुलर नहीं है। सिमिलरली अमाउंट जो हमने विड्रॉ किया है वो भी सिमिलर नहीं है। तो ऐसे में मैंने बताया था आपको कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को कैसे यूज़ करते हैं आप देख सकते हैं कि हमने एक टेबल बनाया है जिसमें पहले हमने डेट का कॉलम डाला है, फिर अमाउंट का कॉलम डाला है। अब हमने थर्ड कॉलम बनाया है नंबर ऑफ़ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 तक हमारे कितने मंथ्स होते हैं? यदि अगर हम 1 मई को विड्रॉ करते हैं तो हमारे 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? तो 1 मई को विड्रॉ करते हैं तो मई को भी गिनेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमारे 11 मंथ्स होते हैं। सिमिलरली अगर हम 1 अगस्त को विड्रॉ कर रहे हैं तो 31 मार्च तक 31 मार्च 19 तक हमारे कितने मंथ्स हो रहे हैं?
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स हो रहे हैं। सिमिलरली हम 30 सितंबर को विड्रॉ करते हैं तो हमारे 31 मार्च 2019 तक कितने मंथ्स हो रहे हैं। तो हम 30 सितंबर को विड्रॉ कर रहे हैं बच्चे, तो हम सितंबर को नहीं गिनेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमारे 6 मंथ्स हो रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली 31 जनवरी को विड्रॉ कर रहे हैं तो जनवरी का महीना नहीं गिनेंगे। फरवरी, मार्च, हमारे 2 मंथ्स हो रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली 31 मार्च को विड्रॉ कर रहे हैं तो 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो रहे हैं, 0। तो इस तरह से जो है हम नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2019 कैलकुलेट करेंगे। 1 मई को विड्रॉ कर रहे हैं तो मई का महीना गिनेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे। लेकिन अगर हम 30 मई को विड्रॉ कर रहे हैं तो मई का महीना नहीं गिनेंगे, फिर जून से स्टार्टिंग करेंगे। इज़ दैट क्लियर? तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ़ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2019 कैलकुलेट कर लिया है और फिर अमाउंट का उन नंबर ऑफ़ मंथ्स से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे 2000 इंटू 11 22,000, 5000 इंटू 8 40,000, 2000 इंटू 6 12,000, लाइकवाइज। फिर हम 22,000 40,000 12,000 12,000 सबका टोटल करेंगे तो 86,000 आ जाएगा। 86,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्वेश्चन में गिवन होता है 15%, मैंने अज्यूम कर लिया है, इंटू मंथ्स जो है इसमें हमें क्योंकि प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना है तो 1/12 का एवरेज लेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा ₹1075। इस तरह से हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रेगुलर ड्राइंग्स की तरफ, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 2 कंडीशन को ध्यान में रखना होता है। पहला कि हम सेम अमाउंट विड्रॉ करें और दूसरा जिस भी मंथ में विड्रॉ कर रहे हैं उन मंथ्स के बीच का जो गैप है वो सेम होना चाहिए, यानी जो टाइम इंटरवल है मंथ्स के बीच में वो सेम होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम एवरेज पीरियड मेथड को यूज़ करते हैं। तो एवरेज पीरियड मेथड में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला मैंने आपसे कहा भी था कि आप नोट कर लीजिए। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते हैं एवरेज पीरियड मेथड से, तब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं मैंने आपसे कहा था नोट कर लीजिए। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो मैंने बोला था कि हम एवरेज पीरियड को बाद में डिस्कस करेंगे। तो एवरेज पीरियड हमें पता होना चाहिए कि क्या एवरेज पीरियड है। तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। इसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं क्वेश्चन से। अ पार्टनर ड्रॉज ₹10,000 per month under the partnership deed. Interest on drawing is to be charged at the rate of 15% per annum. Calculate interest on drawing if drawings are made regularly in the beginning of the month. आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 1 अप्रैल को 10,000 विड्रॉ किया है, 1 मई को 10,000, 1 जून को 10,000, 1 जुलाई 10,000, 1 अगस्त 10,000। लाइकवाइज हमने 1 मार्च 2019 तक 10,000 रुपीज़ विड्रॉ किए। आप देख सकते हैं कि 10,000 10,000 10,000 10,000 सिमिलर अमाउंट है। सिमिलरली अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर सेम टाइम गैप है मंथ्स के बीच में। तो ये हो गई हमारी रेगुलर ड्राइंग्स की दोनों कंडीशन फुलफ़िल की। अमाउंट भी सेम होना चाहिए और जो मंथ्स के बीच का गैप है वो भी सेम होना चाहिए। तो ये हमारी रेगुलर ड्राइंग का क्वेश्चन बनता है और इसमें हमें जो मेथड यूज़ करना है मैंने बताया था आपको एवरेज पीरियड मेथड यूज़ करना। और एवरेज पीरियड मेथड का फॉर्मूला हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने लिखा था पहले, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12।
एवरेज पीरियड हमें इसमें निकालना सीखना है। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है। टोटल ड्राइंग्स हमारे लिए बहुत इजी है। 10,000 हमारी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है, मंथ्स हैं 12, तो 12 इंटू 10,000 कर लेंगे तो 1,20,000 हमारी टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन होता है, 15% इस क्वेश्चन में माना है हमने। बस प्रॉब्लम आती है एवरेज पीरियड को, उसको ध्यान में रखना है। कैसे करेंगे एवरेज पीरियड को सॉल्व? देखिए एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला ऊपर दिया है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचते हैं, यानी फर्स्ट ड्राइंग हमने 1 अप्रैल को करी थी, तो 1 अप्रैल के बाद हमारे कितने मंथ्स बचते हैं। तो हम 1 अप्रैल को विड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए 1 अप्रैल को, पूरी अप्रैल मंथ को भी गिनेंगे। तो अप्रैल मई जून ऐसे करके पूरे अप्रैल से लेके हमें फरवरी मार्च तक गिनना है। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग हमारा 1 अप्रैल है। तो 1 अप्रैल को अगर हम विड्रॉ करते हैं तो हमारे कितने महीने बचते हैं मार्च 2019 तक। 1 अप्रैल को हम विड्रॉ करते हैं तो हमारे मार्च अप्रैल 2019 तक कितने मंथ्स बचते हैं, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करते समय हमें अप्रैल मंथ को भी गिनना है, क्योंकि हमने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया है। अगर 30 अप्रैल को विड्रॉ करते तो हम मंथ को नहीं गिनते, अप्रैल मंथ को, लेकिन क्योंकि 1 अप्रैल को विड्रॉ किया है तो हम अप्रैल मंथ को भी गिनेंगे। तो अप्रैल से लेकर के मार्च तक हमारे 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। सिमिलरली मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, हमारा लास्ट ड्राइंग जो है वो 1 मार्च को किया है। तो अगर लास्ट ड्राइंग हमने 1 मार्च को किया है तो 1 मार्च हमारा पूरा का पूरा बचता है, इसलिए 1 मंथ, यानी फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद 12 महीने बचते हैं और लास्ट ड्राइंग करने के बाद 1 महीना बचता है। ये सबको समझ में आ गया। फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद यानी 1 अप्रैल को विड्रॉ करते हैं तो हमारे कितने मंथ बचते हैं, तो मार्च तक हमारे कितने मंथ बचेंगे, अप्रैल को भी गिनेंगे। जैसे मैंने कहा था कि 1 अप्रैल को विड्रॉ किया इसलिए अप्रैल को भी गिनेंगे। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमें अप्रैल मंथ को भी गिनना पड़ेगा, क्योंकि हमने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, तो हम अप्रैल मंथ से गिनेंगे और 31 मार्च तक हमारे कितने महीने बचते हैं, तो 12 मंथ्स। सिमिलरली मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हमने 1 मार्च को किया था, तो 1 मार्च को हमारा पूरा मार्च का महीना बचता है, इसलिए मैंने 12 मंथ प्लस 1 मंथ किया डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6.5 मंथ्स, यानी 12 मंथ प्लस 1 मंथ करेंगे तो 13 मंथ हो जाएंगे। 13 मंथ डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 6.5 मंथ्स, तो 6.5 मंथ्स का एवरेज पीरियड निकलता है। तो देखिए जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट किया तो मैंने बताया था आपको 1,20,000 कैसे आएगा। 10,000 का 12 मंथ्स होते हैं एक साल में, तो 12 से इंटू कर देंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। 15/100 गिवन होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू 6.5 हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो 6.5/12 कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9750। तो इस तरह से हम रेगुलर ड्राइंग्स के कॉन्सेप्ट को सिंपल एवरेज पीरियड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब सेम क्वेश्चन है, लेकिन हमारी जो है ड्राइंग्स जो हैं हमने 1 अप्रैल की जगह चेंज कर दिया, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त। यहाँ पे भी देखिए हमारे मंथ्स के जो बीच का गैप है वो सेम है और अमाउंट भी सेम है। तो यहाँ पे हमें फिर से रेगुलर ड्राइंग्स की कंडीशन फुलफ़िल हो रही है कि मंथ्स के बीच का गैप सेम है और ड्राइंग्स के अमाउंट जो हैं वो सेम है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमने फिर 10,000 इंटू 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं तो 10,000 को 12 से इंटू किया तो 1,20,000 हमारा टोटल ड्राइंग्स आ गया। इंटू 15/100 हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% गिवन होता है, तो 15/100 कर लिया। इंटू 6/12 करना है। 6 कैसे निकाला है हमने, एवरेज पीरियड मेथड को यूज़ करके। एवरेज पीरियड मेथड में मैंने बताया था कि आप पहला ड्राइंग करते हैं उसके बाद कितने महीने बचते हैं। अगर आप 15 अप्रैल को पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो अप्रैल का आधा महीना बचता है, मई का पूरा महीना, जून का पूरा महीना, जुलाई का पूरा महीना, अगस्त का पूरा महीना, सितंबर का पूरा महीना, अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का पूरा महीना, यानी आपको पहला अमाउंट विड्रॉ करने के बाद 11.5 मंथ्स बचते हैं।
और लास्ट विड्रॉ हमने किया 15 मार्च को। तो 15 मार्च को विड्रॉ करने के बाद हमारा आधा महीना बचता है, तो 11.5 मंथ्स प्लस आधा महीना डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 6 मंथ्स निकल आएगा। तो 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड था जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते समय ऊपर 6/12 हमने किया है। तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाता है। अगर आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे कि month left after first drawing plus month left after last drawing divided by 2, ये फॉर्मूला हमारे लिए एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के समय हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे तो हमें इजी हो जाता है एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। सेम पैटर्न है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। अब हम रेगुलर अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं एंड ऑफ द मंथ, यानी 30 अप्रैल को, 31 मई को, 30 जून को, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, लाइक दिस हम हर महीने के एंड में विड्रॉ कर रहे हैं और सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी रेगुलर ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, जो मंथ्स के बीच का गैप है वो भी सेम है। तो यहाँ पे हमारा जो एवरेज पीरियड है आप देख सकते हैं 1,20,000 तो हमारी टोटल ड्राइंग्स है, 15% जो है वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 5.5/12 ये मैंने किया है। तो 5.5 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो एवरेज पीरियड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि पहली ड्राइंग हम करते हैं उसके बाद कितने महीने बचते हैं। पहली ड्राइंग हमने 30 अप्रैल को करी है, तो अब 31 मार्च, सॉरी यहाँ गलती से जो है 18 हो गया है, उसको मैं ठीक कर देती हूँ। हाँ, 30 अप्रैल को विड्रॉ किया है हमने, तो 31 मार्च 2019 तक कितने महीने बचते हैं। तो हम अप्रैल का महीना इसलिए नहीं गिनेंगे क्योंकि 30 अप्रैल को विड्रॉ किया है। तो हम मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कैलकुलेट करना है। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जो है ये 11 मंथ्स, ये कैसे कैलकुलेट किया है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये 11 मंथ्स कैलकुलेट किया है। तो ये हम 30 अप्रैल को बच्चे नहीं गिनेंगे क्योंकि अप्रैल के लास्ट में विड्रॉ किया, इसलिए अप्रैल का मंथ नहीं गिनेंगे। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग ये कैलकुलेट करने के लिए हम अप्रैल का महीना नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे, क्योंकि 30 अप्रैल को विड्रॉ किया है, इसलिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च 2019 तक 11 महीने बचते हैं। सिमिलरली जो लास्ट अमाउंट विड्रॉ किया है उसके बाद कितने महीने बचते हैं, लास्ट अमाउंट तो हमने 31 मार्च को विड्रॉ किया है, लास्ट अमाउंट 31 मार्च को विड्रॉ किया है, तो हमारा 0 मंथ बचता है, मतलब हमने लास्ट में विड्रॉ किया तो कोई अब बचता नहीं है, 0 मंथ्स। तो 11 मंथ्स प्लस 0 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2 किया तो 5.5 मंथ्स, तो 5.5 मंथ्स हमारा एवरेज पीरियड निकला है। तो यही 5.5 मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंट कंडीशंस आती हैं हमारे पास में, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आंसर अगर सही होगा तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कभी गलत नहीं होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट गलत नहीं होगा तो हमारे 4 मार्क्स तो पक्के हैं, कभी कभी 6 मार्क्स में भी आ जाता है क्वेश्चन। तो थैंक यू बच्चों फॉर हैविंग पेशेंस, मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि कोई क्वेरीज़ हैं तो हम व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे।